In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th. Topic Reusing the waste. पेज नंबर 77। प्यारे बच्चों, कल हमने लैंग्वेज वर्क किया और आज हम इसका ग्रामर वर्क करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखिएगा अपना पेज नंबर 77 और ग्रामर वर्क जो है इसका पहला हिस्सा है ग्लास, पेपर and metal are nouns which cannot be counted. You cannot use 1, 2, etc. with them. You can say some glass, a sheet, piece of paper, some metal, etc. They are called uncountable nouns. They are different from cat, boy, and watch. You can say a cat, two cats, one boy, two boys, and a watch. Many watches, which can be counted, and are therefore called countable nouns. You can use numericals before them and adds to form plurals. ग्लास, पेपर एंड मेटल आर नाउन्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो हर एक को पता है नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन नाम है, ये इसम है, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम या किसी शख्स का नाम। कोई भी नाम हो, इसको हम नाउन के नाम से पुकारते हैं, यानी कि ये नाउन है। तो जिसको उर्दू में इसम कहा जाता है। विच कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ नाउन जैसे हैं, जैसे गिलास ये भी नाउन है, पेपर ये भी नाउन है, एंड मेटल ये भी नाउन है। और नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ये ऐसे नाउन है जो गिने नहीं जाते हैं। यू कैन नॉट यूज 1, 2 एटसेट्रा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1, 2 वगैरह इन्हें। यू कैन से सम गिलास, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, कुछ गिलास, एक शीट, पेपर का टुकड़ा, कुछ धात वगैरह। दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ऐसे नाउन्स को क्या कहा जाता है, अनकाउंटेबल, अनगिनत नाउन्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम कैट, बॉय एंड वॉच। ये मुख्तलिफ हैं किन नाउनों से, जैसे कैट ये भी नाउन है, बॉय ये भी नाउन है, तो ये इनसे थोड़ा अलग है। यू कैन से ए कैट, टू कैट्स। तो हम कह सकते हैं एक बिल्ली, दो बिल्लियाँ। 1 बॉय, 2 बॉयज़, एक लड़का, दो लड़के, एंड ए वॉच, मैनी वॉच, विच कैन बी काउंटेड। तो इनको गिना जा सकता है, जैसे एक बिल्ली, दो बिल्लियाँ, एक लड़का, दो लड़के, एंड देयरफॉर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो इस तरह से इनको क्या कहा जाता है, काउंटेबल नाउन्स। वो नाउन हैं जिनको गिना जा सकता है। यू कैन यूज न्यूमरल्स, यू कैन यूज न्यूमरल्स बिफोर देम एंड एड फ्रॉम प्लूरल। तो इस तरह से नाउ कंप्लीट दिस लिस्ट बाय पुटिंग ए, एन और सम बिफोर द वर्ड्स। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पे नाउन्स दिए हैं, तो इनके सामने हमने क्या इस्तेमाल करना है, कहीं पे ए इस्तेमाल करना है, कहीं पे एन करना है, कहीं पे सम इस्तेमाल करना है। तो जो अनगिनत नाउन्स हैं, जैसे जिनको गिनती के साथ नहीं गिना जा सकता है, तो उनके सामने हम सम लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी मिसाल आई
कि जैसे एक बिल्ली, दो बिल्लियाँ, एक बच्चा, दो बच्चे, एक लड़का, दो लड़के, तो इनके सामने हम ए लगा सकते हैं। ए कैट हो गया, एक बिल्ली, टू कैट्स, दो बिल्लियाँ, इसी तरह। तो यहाँ फिर एन और ए का मतलब है। तो एन का हम इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे कि जिस वर्ड का पहला हर्फ अगर हम देखें वो वावल में से आता है, इसकी वावल साउंड है, तो फिर हम उसके सामने एन लगाएंगे। और जिसकी कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसका पहला हर्फ जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके सामने हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला यहाँ पे वर्ड है एन एग। एन एग, तो यहाँ पे एन क्यों लिखा है? एक अंडा। एग क्योंकि जो ई है, पहला हर्फ जो है इसका, इस वर्ड का, ये है वॉवल। इस एग यहाँ वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। सम चीज़, यहाँ पे क्या आया है? फिर यहाँ पे सम चीज़, यहाँ पे ए चीज़ नहीं आ सकता है, क्योंकि वही कौन सा नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता। उसके बाद प्यारे बच्चों है एन एप्पल। एन एप्पल, एक सेब। उसके बाद है फ्लाई, यहाँ पे आ गया ए फ्लाई। ए फ्लाई। उसके बाद प्यारे बच्चों स्वीट्स है, यहाँ पे ए स्वीट्स नहीं आएगा, एन स्वीट्स नहीं आएगा, बल्कि सम स्वीट्स। सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ। उसके बाद ऑरेंज है, यहाँ पे सम ऑरेंज नहीं आएगा, यहाँ पे ए ऑरेंज भी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा एन ऑरेंज, क्योंकि यह वावल साउंड है। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ब्रेड, यहाँ पे आएगा ब्रेड, यहाँ पे ए ब्रेड नहीं, यहाँ पे आएगा सम ब्रेड। सम ब्रेड। उसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ है बनानाज। ए बनाना नहीं आएगा, एन बनाना, बल्कि सम बनानाज, कुछ केले। उसके बाद है मीट, यहाँ पे आएगा सम मीट आएगा। उसके बाद है राइस, यहाँ भी आएगा सम राइस। सम राइस। उसके बाद क्या आएगा? शुगर, यहाँ भी आएगा सम शुगर। और अगर पेन की अब हम बात करें, यहाँ आएगा ए पेन, यहाँ आएगा ए पेन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने याद रखा एन एप्पल, ए फ्लाई, सम स्वीट्स, एन ऑरेंज, सम ब्रेड, सम बनानास, सम मीट, सम राइस, सम शुगर, ए पेन। तो इस तरह से ये आप अपनी कॉपी पर लिखें, अच्छी तरह से लिखें और अच्छी तरह से अपनी कॉपी मेंटेन करें। तो इंशाल्लाह कल हमारी फिर मुलाकात होगी इसी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।